Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 11 and which is about let's be helpful. आइए मददगार बनिए। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों से टाइटल पेज रेडी करवाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि इसकी रीडिंग में हमने क्या पढ़ा था, कैसे हेल्पफुल हम हो सकते हैं, कैसे सब फ्रेंड्स ने मिलके सारा की क्या की थी, हेल्प की थी, क्योंकि उसके बाबा क्या काम नहीं कर रहे थे, उसके पास फन फेयर के लिए ड्रेस नहीं वो खरीद सकती, कैसे सब ने मनी पॉकेट जमा की और अपने फ्रेंड्स की हेल्प की, उस तरह की सारा की उन्होंने हेल्प की, उसे क्या किया, न्यू ड्रेस परचेज करके दिया। सबसे फर्स्ट पे है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल मीन्स स्पीक, वर्बल या फिर जिसे हम उर्दू में ज़ुबानी कहते हैं। कम्युनिकेशन कनेक्शन क्या हो जाना, कन्वे कर देना, टॉक। देखिए जब हम बातचीत करते हैं किसी से, किसी एक पर्सन से या किसी ग्रुप से या किसी ज़्यादा पर्सन से, तो बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, उस पर्सन से कनेक्शन जुड़ जाता है। ठीक है, हम उससे अपनी बात कन्वे करते हैं, हम उससे बात करते हैं, जिसे हम बातचीत भी कहेंगे। और ओरल कम्युनिकेशन को हम कहेंगे ज़बानी बोलचाल या फिर ज़बानी बातचीत। नेक्स्ट है लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना। यूज़ ऑफ डिक्शनरी, लुगत का इस्तेमाल। देखते हैं क्या है इसमें। लुक एंड रीड द डिक्शनरी पेज टू अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू सिलेबल्स। सबसे पहले हम रीडमी ब्लॉक को पढ़ लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट लिखा हुआ अ डिक्शनरी इज अ बुक, कि जो लुगत होती है एक किताब है, which leads the word of a language in alphabetical order and gives their meanings, जिसकी एक जुबान के अल्फाज की हरूफ तहजी की तरतीब में फहरिस्त होती है और इसके मायने होते हैं। It also provides pronunciation and the number of syllables of words, इसमें तलफ़ुज़ भी मुहैया किए जाते हैं और अल्फाज के जुज़वी लफ्ज़ की तादाद होती है। इसी तरह बताया जा रहा है इसमें कुछ एक दिया गया सिलेबस दिए गए हैं, बताया गया कि एक डिक्शनरी में क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले लिखा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे बोलचाल के हिस्से कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन होती है, जिसे हम तलफ़ुज़ कहते हैं कि कैसे हम उसे अदा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कंपनी वर्ड है तो इसमें बताया गया है कि कितने सिलेबल्स हैं। ठीक है, देखें कंपनी, ठीक है, कंपनी यहाँ पे 3 सिलेबल्स बताए जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा गया है। और देखिए कंपनी बेसिकली क्या है, ये क्या है, नाउन है, क्योंकि ये क्या है, एक नेम है, इसलिए ये नाउन है और ये किस में आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ सिलेबल्स कितने हैं, 3 है, इसमें अज्जाए लफ्जी की तादाद है। तलफ़ुज़ कैसे से प्रोनाउंस हम किसी वर्ड्स को करते हैं, और ये एक क्या है, एक पूरा डिक्शनरी बताया जा रहा है कि आ डिक्शनरी इज़ अ बुक, के एक जी क्या होती है, एक किताब होती है। नेक्स्ट देखिए फाइंड द गिवन वर्ड्स इन आर डिक्शनरी, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसे क्या कह रहे हैं, डिक्शनरी से फाइंड करें एंड राइट देयर मीनिंग्स, और इनके क्या करें, जो मीनिंग्स है वो राइट करें, अलॉन्ग विद देयर नंबर्स ऑफ सिलेबल्स, और साथ ही इसके जो जितने जितने सिलेबल्स हैं वो राइट करें। देन फिर क्या करें, यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक, फिर इनको वर्ड सेंटेंसेस, जो वर्ड्स दिए गए इनको सेंटेंसेस में यूज़ करें। सबसे पहले देख लें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, फंडिंग। ठीक है, जिसे हम सरमायाकारी भी कहते हैं। ठीक है, नीचे मीनिंग्स लिखे गए हैं इंग्लिश में और साथ में उर्दू में भी राइट कर दिए गए हैं और ऊपर इसके सिलेबल्स लिखे हैं। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके कितने सिलेबल्स हैं, 3 हैं। मैयर, जिसे क्या कहा जाता है, गिनना या पैमाइश करना, और इसका मीनिंग क्या होगा, कैलकुलेट, पैमाइश, और इसके सिलेबल्स देख लेते हैं कितने, 2 हैं। ठीक है, मैयर होगा, सजेस्ट होगा जैसे तजवीज़ करना। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोवाइड। प्रोवाइड 2 सिलेबल्स हैं, नीचे इसका मीनिंग गिव है और उर्दू में देना, मुहैया करना, ये होगा। अब इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। वर्ड सेंटेंसेस है, सबसे फर्स्ट वर्ड था हमारा इन्वेस्टमेंट। द फैक्ट्री फेल आफ्टर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 months। इसका क्या बनेगा कि फैक्ट्री 3 माह की सरमायाकारी के बाद गिर गई। ठीक है, नेक्स्ट है मैयर। वी मैयर द डेप्थ ऑफ द रिवर, कि हमने दरिया की गहराई की पैमाइश की। नेक्स्ट है रिकमेंड था, कैन यू रिकमेंड अ गुड डिक्शनरी, कि क्या आप एक अच्छी लुगत तजवीज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड मुहैया करना, जिसका मीनिंग था आई शैल प्रोवाइड फूड टू द नीडी पीपल, कि मैं ज़रूरतमंद लोगों को खुराक मुहैया करता हूँ। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, के दो नीचे क्या दिया जा रहा है, डायलॉग दिया गया जिसे हम मुकालमा कहते हैं। मदद झैल मुकालमा पढ़िए और इसकी मशक कीजिए, मतलब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपने बच्चों को यहाँ पे बताना है कि जो डायलॉग होता है हमेशा 2 पर्सन्स या फिर ग्रुप्स के दरमियान होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एडम है और फादर है। ठीक है, 2 पर्सन्स हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एडम है, उसने क्या कहा, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू सेव
मनी, मैं क्या चाहता हूँ, मैं रकम बचाना चाहता हूँ। व्हाट शुड आई डू, कि मुझे क्या करना चाहिए डैड। अब उसने अपने फादर से क्या किया है, मशवरा लिया है, ठीक है। अब फादर ने क्या कहा है, जस्ट फॉलो सम रूल्स प्रॉपरली टू स्पेंड मनी इन योर लाइफ। अब उसके वालिद ने कहा है कि अपनी ज़िंदगी में मुनासिब तरीके से रकम को खर्च करने के सिर्फ चंद कवानीन की पैरवी करो, ठीक है। फॉलो, पैरवी करो सम रूल्स, कुछ कवानीन की। अब एडम ने कहा है व्हाट, क्या आर दोज रूल्स, के वो कौन से कवानीन होंगे, ठीक है, कि वो कौन से कवानीन हैं। डैड से पूछा, फादर ने बताया यू शुड सेट अ गोल, कि क्या आपको सबसे पहले एक हदफ मुकर्रर करना चाहिए। सेट गोल, एक हदफ मुकर्रर करना चाहिए। डैट यू विल नॉट स्पेंड मनी, कि आप अपनी रकम नहीं खर्च करोगे, ठीक है, ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स एंड ओनली बाय थिंग्स यू नीड, कि आप फालतू चीज़ों पर अपनी रकम खर्च नहीं करोगे, आप सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदोगे जिन्हें तुमको ज़रूरत है। अब नेक्स्ट एडम ने कहा ओके डैड, कि ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ये बात अच्छी कही आपने। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस एंड सेव मनी इंशाल्लाह। अब उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह आपकी हदायत की पैरवी करने की कोशिश करूँगा और रकम बचाऊँगा। अब फादर ने कहा है डेट इज़ ग्रेट माई सन, मेरे बेटे ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो कैसे सेव करते हैं मनी, ठीक है। कुछ बच्चों ने मनी बॉक्स होते हैं वो उनमें सेव करते हैं, कोई मदर वगैरह को दे देते हैं, तो हम बच्चों से यहाँ से क्वेश्चन वगैरह ये वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑन योर ओन। यहाँ पे जो प्रीवियस डायलॉग था, कहा जा रहा है कि क्या यहाँ पे कुछ डायलॉग दिया गया है, जस्ट 2 लाइन से पीछे भी आप क्या कह रहे हैं कि इस नेक्स्ट डायलॉग को क्या करें, आप खुद कंप्लीट करें, क्या होना चाहिए था, ठीक है। देखिए एडम, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं द वे टू द लाइब्रेरी, कि जो लाइब्रेरी का रास्ता किस तरफ है। अब साद ने कहा आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, कि मैं वहीं जा रहा हूँ, जस्ट फॉलो मी, आप सिर्फ मेरी पैरवी कीजिए। एडम ने कहा थैंक यू, क्योंकि अब साद क्या कर रहा था, उसकी हेल्प करने लगा था, तो एडम ने क्या कहा, शुक्रिया, ठीक है, उसकी शुक्रिया अदा किया है। आई हैव टू टेक अ बुक, कि मैं एक बुक लेना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे एक बुक चाहिए। साद ने कहा सो फाइनली, आखिरकार दिस इज द लाइब्रेरी, कि हम लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं और ये लाइब्रेरी है। एडम ने कहा ओके थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक। आंसर दीज क्वेश्चंस, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और उनका आंसर क्या करेंगे, बच्चों से लेंगे कि उन्होंने रीडिंग पढ़ी है तो रीडिंग की कहाँ तक उनको समझ आई है। वाई वाज सारा नॉट हैप्पी, क्या वजह थी कि सारा हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी। व्हाट इज़ द फन फेयर, कि फन फेयर होता क्या है। वाई शुड वी ऑलवेज हेल्प अदर्स, क्यों हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज सारा नॉट हैप्पी, कि सारा खुश क्यों नहीं थी। शी वॉज नॉट हैविंग मनी टू बाय अ न्यू ड्रेस, हैविंग, ठीक है, कि उसके पास ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फॉर फन फेयर, जो कि उसने फन फेयर में पहनना था। बिकॉज, क्योंकि फादर्स जॉब वॉज लॉस्ट, क्योंकि उसकी जो बाबा थे उसकी क्या थी, जॉब जा चुकी थी, इसलिए सारा क्या थी, हैप्पी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अ फन फेयर, कि फन फेयर क्या होता है। अ फन फेयर इज एन इवेंट, ये एक क्या होता है, तकरीब होती है इन द स्कूल में या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, फॉर इंजॉयमेंट, के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो तफरीह कर सकें, उसके लिए एक एक्टिविटी इवेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई शुड वी ऑलवेज हेल्प अदर्स, कि क्यों हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। टू क्रिएट लव, प्यार पैदा करने के लिए, एंड ब्रदरहुड, और क्या, भाईचारा पैदा करने के लिए। यहाँ तक भी आंसर किया जा सकता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है एज इट वी कैन गेट हैप्पीनेस एंड गिव हैप्पीनेस, इस तरह हम क्या होंगे, हम भी खुश रहेंगे और दूसरे भी खुशी रहेंगे, हमें खुशियाँ मिलेंगी तो हमसे दूसरों को भी खुशियाँ मिलेंगी। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड राइट इट्स मेन आइडिया इन योर नोटबुक, कहा जा रहा है कि इस पैराग्राफ को रीड किया जाए और इसका जो मेन आइडिया है उसे नोटबुक में राइट किया जाए। रीड मी ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। नोट टेकिंग इज अ स्टडी skill used to highlight important information, summaries the given text, review and study later। ये जो नोट लेना एक क्या है, मुतालियाती हुनर है जो अहम मालूमात को उजागर करने, दिए गए मतन का खुलासा बनाने, जायज़ा लेने और बाद में मुतालिया करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे नोट दिया गया है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, समरीज है, उसे हम देखेंगे हमें इससे क्या मिल रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है हमें, ठीक है। जैसे कि इसे हम रीड करते हैं। मनी इज समथिंग एसेंशियल, एसेंशियल क्या होता है, ज़रूरी, टू सर्वाइव, रहने के लिए, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए पैसा
कुछ अहमियत ज़रूरत है, ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल, एसेंशियल बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होना। मोर एवर मज़ीद बरा, या फिर यू कैन फुलफिल एनी ऑफ योर नीड्स विद इट, कि आप इससे अपनी कोई भी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। सो पीपल वर्क हार्ड टू अर्न इट, लोग इसे कमाने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। इफ़ यू रियली वांट, अगर आप चाहते हो, टू अर्न, इसे कमाना, एंड सेव मनी, और महफूज करना, ठीक है, बचाना, यू नीड, आपको ज़रूरत है, टू सेट कि आप एक सेट करें स्पेसिफिक गोल, कि आप कुछ खास मकसद बनाएं, फॉर योर सेल्फ, अपने लिए। कहा जा रहा है अगर आप सच में पैसे कमाना और बचाना चाहते हैं तो आपको अपने लिए एक ख़ास मकसद बनाने की ज़रूरत है। मेक स्मार्ट स्पेंडिंग डिसीजंस एंड डू नॉट वेस्ट मनी बाइंग थिंग एक्स्ट्रा वेजनिटी, कि आपने अब क्या करना है कि खर्चा करने के लिए बेहतरीन फैसले करें और फालतू चीज़ें खरीद कर अपना पैसा ज़ाया ना करें, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताई जा रही है मनी की, फिर बताया जा रहा है कैसे हम इसे सेव कर सकते हैं और कैसे नहीं। नेक्स्ट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द पैराग्राफ गिवन अबव एंड समरीज इनटू 3 लाइन्स, यहाँ पे कहा है कि समरीज लिखें। जैसे कि मैंने लिखा, मनी इज़ इम्पोर्टेंट टू फुलफिल ड्रीम्स, के ख्वाब पूरा करने के लिए रकम बहुत ज़्यादा अहम है, या मनी या फिर पैसे, ठीक है। इट इज़ अर्न्ड बाय हार्ड वर्किंग, इससे क्या मेहनत से कमाया जाता है। सो लिहाजा इट इज़ एसेंशियल टू मेक प्रॉपर स्पेंडिंग, ठीक है, कि इसे मुनासिब खर्चा करने के लिए फैसले की ज़रूरत होती है। डिसीजंस, कि इसे क्या करना है, इसे मुनासिब खर्चे करने के लिए फैसले की ज़रूरत होती है। एंड और डू नॉट वेस्ट मनी ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स, और रकम को फालतू चीज़ों पर खर्च ना करें। इस तरह क्या कर सकते हैं, आप अपने पैसे मनी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली, बच्चों को जैसे रीडिंग कर चुके हैं, रीडिंग में से ही है। देयर स्कूल वाज अरेंजिंग अ डैश, कि स्कूल क्या अरेंज कर रहा था, फन फेयर, ठीक है। सारा's फादर कुड नॉट बाय हर अ न्यू डैश, कि उसके बाबू से क्या नहीं लेके देख सकते थे, ड्रेस। दे वेंट विद महीन्स डैश टू मार्केट, सब बच्चे किसकी मदर के साथ गए थे, बच्चों से क्वेश्चन करते जाइए, उनसे आंसर लें कि उन्होंने रीडिंग में कहाँ क्या पढ़ा है, कहाँ तक उनको समझ आई है, ठीक है। महीन्स मदर। शेयरिंग ब्रिंग्स डैश, बच्चों से पूछें कि शेयरिंग करते हैं जब आप चीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह से, तो बाद में आपको क्या फील होता है, हैप्पीनेस सा फील होता है ना, ठीक है। वी शुड टेक डैश ऑफ ईच अदर, क्या हमें एक दूसरे क्या करनी चाहिए, केयर, ठीक है। नेक्स्ट है तजियाती पढ़ाई, जिसे हम एनालिटिकल रीडिंग कहा जाता है। रीड एंड लुक फॉर इंफॉर्मेशन अबव, ठीक है, अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट के कहा जा रहा है कि यहाँ पे फ़ायदे बताएं और नुकसान भी बताएं। ऐसी है एवरीथिंग हैज़ टू एक्सपेक्ट्स, कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वन इज़ नेगेटिव एंड अदर इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। अब ये बेसिकली इंसान के ऊपर डिपेंड है कि वो किस रुख की तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ या फिर नेगेटिव की तरफ। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के सबसे पहले फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि ये क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं हमें। इट इज़ अ पावरफुल सर्च इंजन, कि ये क्या है, एक ताकतवर सर्च इंजन है जिससे हम हर चीज़ सर्च कर सकते हैं, बस टाइप करने की देर होती है। इसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं, बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, ठीक है। यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, कि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन मालूमात हर टॉपिक पे ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। द इंटरनेट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ईमेल्स, ये हमें क्या सहूलतें देते हैं, हम ईमेल्स कर सकते हैं, ठीक है, कॉल्स कर सकते हैं नेट यूज़ करते हुए। लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड न्यूज़ आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, क्या कहा जा रहा है, दुनिया की जदीद खबरें क्या इंटरनेट पर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स कैन टेक हेल्प इन स्टडीज़, के जो तालिब इल्म होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट को यूज़ करते हैं अपनी स्टडीज़ के अबाउट। जैसे कि हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, इसी तरह उसके नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, कहा जा रहा है कि क्या है, इसके ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मालूमात जो है वो गलत होती है। स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। एनीवन कैन पोस्ट एनीथिंग, जो दिल चाह हर कोई उस पर कुछ भी पोस्ट कर देता है। देयर आर साइबर क्राइम्स ऑन द इंटरनेट, के साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर पाए जाते हैं। ये इसके हमने इसके फ़ायदे और जो इसके फ़ायदे नहीं थे वो भी दोनों हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, ज़ुबान पर तवज्जो, वोकेबलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इसके मैंने उर्दू में भी मीनिंग्स राइट कर दिए हैं, जैसे कि पार्टिसिपेशन, बेसिकली क्या होता है, किसी भी इवेंट में गेम्स वगैरह में क्या
करना, पेट करना, जिसे हम उर्दू में शिरकत कहेंगे। टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी और इवेंट, किसी भी एक्टिविटी में, इवेंट्स में क्या करना, शिरकत करना, उसमें हिस्सा लेना, ठीक है। स्पीचलेस, बेआवाज, लाजवाब कर देना, ठीक है, मतलब ऐसा जिससे हमारे पास लफ्ज ना रहे, वर्ड्स ना रहे कुछ बोलने के लिए, ठीक है। नॉट एबल टू स्पीक आउट ऑफ इमोशंस, ठीक है, कोई कुछ रहे हमारे पास रहे ना बोलने के लिए, बेआवाज हो जाना। कलेक्ट, जमा करना, टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी करना, बीइंग ग्रेटफुल, केयर, देखभाल, लुक आफ्टर भी कहा जाता है इसे, ठीक है, देखभाल। अब हमने इनको क्या करना है, सेंटेंसेस में यूज करना है इन्हीं को। अब इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड था वो था पार्टिसिपेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, आपने पार्टिसिपेट किया, आपका उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। स्पीचलेस, द न्यूज़ मेड अस स्पीचलेस, कि ये मैंने न्यूज़ सुनी उसके बाद मैं स्पीचलेस हो गई कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं रहा बोलने के लिए। कलेक्ट, जमा करना, आई कलेक्ट कॉइन्स एज अ हॉबी, जैसे हम फ्री टाइम में कोई भी काम करते हैं जो कि हॉबी के अबाउट होती है, तो ये क्या करे, इसकी हॉबी क्या है, कॉइन्स को कलेक्ट करना। ग्रेटिट्यूड, हर हार्ट फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, कि इसका जो दिल है शुक्रगुजारी से बढ़ गया। केयर, वी शुड टेक केयर ऑफ अदर्स, ठीक है, हमें दूसरों की देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन, अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच टू फिल इन द गिवन बॉक्सेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। रीड मी नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, etc आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ऐसे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, बेसिकली इनको हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब हैं। जैसे कि इसके ऊपर नाउन, वर्ब, इसके ऊपर मैंने अलग से पूरी डिटेल से एक्टिविटी बना के कैसे मैंने इसमें फ्लावर मेकिंग्स की हुई हैं और भी पॉकेट्स ड्रॉ की हुई हैं, कैसे हम बच्चों को इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बेसिकली नाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है। आप मेरी वो वीडियोस विजिट कर सकते हैं ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में आपको हेल्प हो सके। सबसे पहले नाउन होता है क्या, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इसमें एनिमल्स के नेम्स हो गए, पर्सन्स के, किसी भी चीज़ के हो गए, जैसे स्कूल, टीचर और क्या था, कमर, मैंने अपना नेम लिख दिया यहाँ पे, जो भी आप उसमें से सारा, ठीक है, नेम लिख सकते, क्योंकि हमने क्या लेना है रीडिंग में से, तो आप सारा यहाँ पे लिख सकते हैं। अब वर्ब भी इसमें कौन कौन सा इस रीडिंग में यूज हुआ है, गो, टॉक, वॉक। प्रोनाउन क्या है, वी, ही और शी, कोई भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव है न्यू, ब्यूटीफुल, कलरफुल। प्रपोजिशन ऑन, इन, ऑन, टू। और एडवर्ब क्या थे, सैडली, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंड क्वाइट, ये क्या है, इसमें से एडवर्ब हैं। लर्निंग स्पेल, हिजे करना सीखना, मतलब स्पेलिंग करना सीखना, ठीक है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स। यहाँ पे एक लेटर मिस होते हैं, उसे राइट करने से क्या हो जाता है, पूरा वर्ड बन जाता है। जैसे स्टॉक, ओ लेटर हमने ऐड किया तो स्टॉक, इंफॉर्मेशन, आगे स्टील, एक्सपर्ट, अमाउंट, यहाँ पे पी और यहाँ पे हमने टी लेटर ऐड किए तो हमारे ये वर्ड्स बन गए। नेक्स्ट है ग्रामर, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स का बताया जा रहा है। इसका कॉन्सेप्ट हम बच्चों को ऐसे दे सकते हैं कि क्वेश्चन जो वर्ड्स होते हैं ब्लॉक बना लें और इनके आगे जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है कि अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट पे व्हाट, डब्ल्यू वाले वर्ड्स कोई भी आ जाए, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, और यहाँ पे देखें व्हेन आ जाए, वाई आ जाए, तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, डब्ल्यू वर्ड्स भी इन्हें कहा जाता है। और ऐसे वर्ड्स के सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाए तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। इसी के मैंने कुछ सेंटेंसेस राइट किए हुए हैं, ये देख लीजिए, फिर हम अपनी टेक्स्ट के अबाउट्स पढ़ते हैं। अब हम इसमें रीड मी ब्लॉक को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वी यूज क्वेश्चन वर्ड टू आस्क क्वेश्चन, कि जो हम क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं किसी से क्वेश्चन करने के लिए पूछते हैं, ठीक है। जैसे इधर लिखे हुए हैं वाई, व्हेन, ठीक है। वाई इज यूज टू आस्क फॉर अ रीजन। वाई बेसिकली कब यूज होता है, जब हम किसी रीजन का पूछ रहे होते हैं। व्हेन, अब व्हेन का बताने लगे हैं। इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम एंड डेट। व्हेन कब यूज करते हैं, जब हम किसी टाइम या डेट के अबाउट पूछ रहे हो तब। आगे है हाउ मैनी, इज यूज टू आस्क अबाउट नंबर्स, कब जब हम नंबर का पूछे तब यूज करते हैं। हाउ मच इज यूज टू आस्क अबाउट द क्वांटिटी और प्राइस ऑफ द समथिंग, जब हम क्वांटिटी पूछें किसी चीज की प्राइस वगैरह पूछे तब हम हाउ मैनी यूज करते हैं। हाउ ऑफन इज यूज टू आस्क अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग, किसी चीज की जब हमने फ्रीक्वेंसी पूछनी हो तब हम यूज क्या करते हैं, हाउ ऑफन। यहाँ पे सेंटेंसेस देख लेते हैं। व्हाई डू यू सेव मनी, हमें क्यों जो मनी है, ठीक है, पैसे क्यों हमें सेव करने चाहिए थे, क्यों करने चाहिए। When did you buy a new car? आपने एक कार कब, न्यू कार कब खरीदी। How often do you play cricket? आप कितनी दफा क्रिकेट खेलते हैं। How often, कितनी दफा। अभी हमने इधर क्या पढ़ा था, How often कब यूज करते हैं, जब हमने फ्रीक्वेंसी बतानी हो, ठीक है, किसी भी चीज की। How much money do you have? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हाउ मच कब यूज करते हैं, जब हमने क्या नंबर्स का बताना हो, ठीक है, कि आपके पास कितने पैसे हैं, हाउ मच यू हैव मनी। नेक्स्ट है
हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, कि आपके कितने बहन भाई हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन। नेक्स्ट है सबसे पहले आएगा हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट है व्हाई डू यू नीड मनी, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन आवर क्लासरूम, हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट prepositions and movement and directions है। read the given sentences and notice the use of prepositions and movement and directions। read me block को पढ़ लेते हैं। prepositions of movement and direction show movement and direction to or from a place, for example towards, over, into, across, onto, etc। कहा जा रहा है कि हरकत और सिम के हरूफ जार एक जगह से या किसी की तरफ हरकत और सिम को जाहिर करते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया मिसाल के तौर पर क्या क्या है। यहाँ पे हमारी तरफ टूवर्ड्स है जिसका मतलब की तरफ, ठीक है। और क्या होगा ऊपर, इनटू, अक्रॉस, ऑनटू वगैरह का बताया गया है। इसके आप देख लेते हैं हम इसके एग्जांपल्स। ओह नो दैट पुलिसमैन इज कमिंग टूवर्ड्स अस, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि क्या हुआ है कि उफ नहीं ये पुलिसमैन हमारी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है आतिफ ड्राइव्ड इनटू द सी, ड्राइव्ड, ठीक है, कि एक चोर ने समुद्र में गोता लगाया। डाइव्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है दे ड्रोव अक्रॉस द सिटी, कि उन्होंने शहर के चारों तरफ गाड़ी चलाई। नेक्स्ट है द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, कि बिल्ली ने दीवार के ऊपर छलांग लगाई। यहाँ पे देखिए मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन प्रेपोजिशंस। यहाँ पे प्रेपोजिशंस दिए गए हैं। अक्रॉस का होगा मीनिंग पार, टूवर्ड्स की तरफ, ऑन टू, पर, इनटू, में। अब इन्हीं 4 प्रेपोजिशंस के क्या करना है, सेंटेंस मेकिंग करनी है। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास अक्रॉस। अली पॉइंटेड एट अ कार अक्रॉस द स्ट्रीट, ने गली के पार एक गाड़ी की तरफ इशारा किया, ठीक है। टूवर्ड्स का मीनिंग की तरफ। द डॉग रैन टूवर्ड्स अ मैन, कि जो डॉग है किसकी तरफ भागा, एक आदमी की तरफ। ऑन टू द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, कि जो किताब कहाँ गिर गई, फर्श पर। इनटू ही रैन इनटू द रूम, कि वो रूम की तरफ, कि वो कमरे में भागा। नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो सादा फिक्रा प्रेजेंट मौजूदा हाल को कहा जाता है। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब कितने जो एक टेंस है कितने टाइप्स का होता है, उसमें अफर्मेटिव जिसे हम मस्बत कहते हैं, नेगेटिव मनफी, इंटरोगेटिव जिसे सवालिया भी कहा जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, बेस आएगी, ठीक है, और फिर क्या होगा फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि बेसिकली फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके साथ हमने एस और एस का इजाफा करना होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव में क्या करना होता है, बस क्या होता है, हमने सब्जेक्ट के बाद डू और डज नॉट का इजाफा करना था, डू नॉट और डज नॉट। फिर हमने उसके बाद फॉर्म लगा देनी होती है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फॉर्म जो हम फर्स्ट लगाते हैं, यहाँ पे एस एस का इजाफा नहीं करते। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, डू और डज सबसे फर्स्ट पे आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बेस ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। रीड मी ब्लॉक को पढ़ते हैं। द प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एक्शन विच हैपन इन द प्रेजेंट, ये क्या इसकी तरफ इशारा करता है कि प्रेजेंट में ही कोई एक्शन हो रहा है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस is used to express regular or habitual action and fact and don't change with time। कहा जा रहा है कि जो सादा फेल हाल जो होता है ये क्या बाकायदा और आदि कामों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हकाइक मतलब टाइम को नहीं चेंज करता, ठीक है, इन्हें जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेसिकली क्या होता है प्रेजेंट हाल में ही होता है कि जो काम किया जा रहा होता है, ठीक है। जैसे कि माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, माई फादर यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, आगे रीड्स जो फॉर्म ऑफ वर्ड्स है जिसके साथ हमने एस एस का इजाफा करना होता है, द न्यूज़पेपर एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ही डज नॉट टेक एनी फिजिकल एक्सरसाइज इन द इवनिंग, कि वो शाम में कोई भी जिस्मानी वर्जिश नहीं करता। ही के साथ डज, ही शी इट नेम सिंगुलर कोई भी चीज़ हो उसके साथ डज आएगा, ठीक है, डज नॉट। और बाकी दे वो यू के साथ आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूरज मगरिब में तुलू होता है, गुरूब होता है। नेक्स्ट है डज शी टेक हर मेडिसिन ऑन टाइम, क्या वो वक्त पर अपनी मेडिसिन लेती है, ठीक है। इंटेरोगेटिव आ गया जिसमें हम डू और डज सबसे फर्स्ट पे लिखते हैं। दे लाइक, ये क्या है आगे, डोनट्स, कि वो उन्हें क्या पसंद है, डोनट्स पसंद है। द गिवन सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक।
यहाँ पे क्या है, सिंपल दिए गए हैं, उसका नेगेटिव बनाना था और इंटेरोगेटिव मैंने उसके सामने ही राइट कर दिए हैं। माई मदर वॉशिज क्लॉथ्स, कि मेरी अम्मी क्या करती है, कपड़े धोती हैं। जब हमने इसको नेगेटिव में करना होगा तो आ जाएगा माई मदर डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। इंटेरोगेटिव में करना होगा तो आ जाएगा डज माई मदर वॉश क्लॉथ्स, क्या मेरी अम्मी कपड़े धोती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो इसका होगा द बर्ड्स डू नॉट, क्योंकि अब ज्यादा की बात है, प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा, ठीक है। फ्लाई इन द एयर, इंटेरोगेटिव में डू और डज पहले आते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, डू द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। नेक्स्ट है ही लाइक्स स्विमिंग, तो इसका आ जाएगा ही डज नॉट लाइक स्विमिंग, डज ही लाइक स्विमिंग। साद वॉचेस टीवी एवरी डे, साद डज नॉट वॉच टीवी एवरी डे, साद डज आ जाएगा फर्स्ट पे, ठीक है। साद वॉच टीवी एवरी डे। Next, use the information given above to write a dialogue about qualities of a good person in your own words in your notebook। यहाँ पे कहा जाएगा डायलॉग लिखा जाए क्वालिटीज ऑफ अ गुड पर्सन। इसके नोट्स और नीचे क्रिएटिव राइटिंग के नोट्स इकट्ठे देख लेते हैं। यहाँ पे राइट सम वेज टू सेव योर मनी एंड हाउ यू कैन सेव इट, और कैसे आप इन्हें सेव कर सकते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड पर्सन यहाँ पे देख लेते हैं। डायलॉग है अली और अहमद के दरमियान। अली क्या कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं। अहमद ने कहा आई एम गोइंग टू मीट मिस्टर जैन, अब उसने कहा कि मैं मिस्टर जैन को मिलने जा रहा हूँ। अली ने कहा हु इज़ ही, ये कौन है। अहमद ने बताया ही इज़ अ पुलिसमैन एंड अ वेरी गुड पर्सन, ये एक पुलिसमैन और बहुत अच्छे क्या है, पर्सन है। अली ने कहा हाउ डू यू नो ही इज़ अ गुड पर्सन, आपको कैसे पता ये एक अच्छा इंसान है, ठीक है। अहमद ने बताया बिकॉज, क्योंकि ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, लॉयल टू अदर्स एंड अ वेरी ब्रेव मैन, कि हमेशा क्या करता है, सच बोलता है, दूसरों के साथ वफादार होता है, इसलिए ये क्या है, एक गुड मैन है। अब अली ने कहा ओह रियली, अच्छा ऐसी बात है। अब अहमद ने कहा यस ही इज़ माई फादर्स फ्रेंड, कि ये मेरे फादर के दोस्त हैं। एंड ऑफन कम्स टू माई हाउस, और अक्सर मेरे घर आते हैं। अली ने कहा वाओ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट हिम, कैन आई कम, ठीक है, विद यू। अब उसने क्या कहा कि क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा, अहमद आएगा, ठीक है। अहमद ने कहा कि जी बिल्कुल आप आ सकते हैं मेरे घर, उनसे मिल सकते हैं। ये सब क्या है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड पर्सन है। क्रिएटिव राइटिंग के नोट्स देख लेते हैं जो सेव मनी का था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेड अ मनी स्पेंडिंग प्लान, कि हमें कैसे हमने मनी को खर्च करना, उसका प्लान बनाना चाहिए। डू नॉट बाय अ लॉट ऑफ क्लॉथ्स, हमें हद से ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत हो उतनी ही खरीदें। ब्रिंग योर लंच फ्रॉम होम, अपने घर से अपना लंच लेके, ताकि यहाँ पे भी आपकी मनी सेव हो सकती है। यूज़ लेस इलेक्ट्रिक थिंग्स, अपनी इलेक्ट्रिक थिंग्स को कम यूज़ किया जाए। यूज़ लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ परचेजिंग टू मैनी बुक्स, खरीदने की बजाय क्या करें, लाइब्रेरी को यूज़ करें किताबों के लिए। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एक्सरसाइज सोल्व की है। इसी तरह ग्रेड 1, 2 एंड 3, 4, 5 के लेक्चर्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उनकी रीडिंग्स एक्सरसाइज सब सोल्व हैं। आप किसी भी क्लासेस को लेके कोई भी एक्सरसाइज देख सकते हैं उसकी वीडियो। अगर वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।